प्रदीप जोशी जी इस्तीफा देंगे? नीट का पेपर लीक हुआ, किसी ने यह सवाल किया प्रदीप जोशी जी के इस्तीफे को लेकर? नहीं ना, इसीलिए कोई पर्चा वर्चा लीक नहीं हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद पूरा सिस्टम लीक हो चुका है। उनकी नीयत में इतने छेद हैं कि हर तरफ बस लीक ही लीक है। तभी तो देश का सबसे बड़ा पेपर लीक हुआ इस अमृतकाल में। बात सिर्फ इतनी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 10 साल में लगभग 90 पेपर लीक हुए हैं, 48 बार दोबारा परीक्षा, और इसी अमृतकाल में हुई है। यह खबरें आपके सामने हैं। यानी मोदी जी के राज में नया नारा है, बच्चों तुम एग्जाम दो, सरकार तुम्हारी मेहनत को लीक कर देगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चेयरमैन प्रदीप जोशी, ये कौन है आप जानते हैं? देश के कितने होनहार एंकर के मुंह से आपने प्रदीप जोशी जी का नाम सुना? क्योंकि 22 लाख छात्र पूछ रहे हैं, मोदी जी कभी तो किसी की जिम्मेदारी तय करो। नीट पेपर लीक को लेकर बड़े खुलासे हुए। नासिक में पेपर की प्रिंटिंग हुई थी और फिर उसके बाद पेपर लीक की बात आई। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को 12 मई को नीट यूजीसी 2026 एग्जाम को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। और अब यह सब प्रश्न पत्रों में भारी समानता के आरोप लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम रद्द की खबर मिलते ही पूरे देश में लाखों छात्र सदमे में आ गए, लेकिन मोदी जी को कोई परवाह नहीं। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है। पहले दी गई चेतावनियां, कार्रवाई के आदेश, हुआ क्या? एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम रद्द होने से भरोसे का संकट किस कदर गहरा गया है। एनटीए के चेयरमैन कौन है? इस समय एनटीए के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। यही अगस्त 2023 में इनको जिम्मेदारी मिली थी और इससे पहले यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको लगता है कि एनटीए जवाबदेही तय की जाएगी और एनटीए की जवाबदेही तय होगी, ऐसा लगता है आपको? या फिर किसी क्लर्क की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी? 2014 में इंडियन एक्सप्रेस की आप रिपोर्ट देखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। आरटीआई की जानकारी से यह पता चलता है कि 2006 में प्रदीप जोशी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी की सिफारिश पर बनाया गया था। यानी ये आरएसएस की सिफारिश से बने हैं। 5 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए। यह खबर आपके सामने है। और उसी समय आरटीआई, यह जानकारी दी गई आरटीआई में, उनके नाम की सिफारिश आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जोशी जी ने की थी। विनोद जी ने की थी प्रदीप जोशी की सिफारिश। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इन्हें बनाना चाहते थे और उस समय जबलपुर के रानी दुर्मति महाविद्यालय से वो जुड़े हुए थे। विनोद जी ने अपनी सिफारिश की और सिफारिश में लिखा था कि प्रदीप जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। पहले भी पेपर लीक हुए, मगर मुझे नहीं पता कि इन प्रदर्शनों में एनटीए के खिलाफ कोई नारे लगे या नहीं लगे, या प्रदीप जोशी जी से इस्तीफा मांगा गया कि नहीं, इस संबंध में मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इनका जुड़ाव रहा है प्रदीप जोशी जी का। 2006 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। आगे सुनिएगा। वहां से निकलते ही सीधा वो दिल्ली यूपीएससी, जहां 5 साल आयोग का सदस्य रहे वो, और इसके बाद अगस्त 2020 में यूपीएससी के चेयरमैन बना दिए गए और इस पद पर अप्रैल 2022 तक रहते हैं और 2023 में इन्हें एनटीए का अध्यक्ष बना दिया गया। है ना कमाल की प्रतिभा? और कहां से प्रतिभा आई? आरएसएस की सिफारिश से। 2006 से किसी ना किसी संस्था के ये चेयरमैन रहे या सदस्य रहे। 3 साल तक एनटीए की नियुक्ति होती है, यानी 2026 तक प्रदीप जोशी इस पद पर विराजमान है। अगस्त तक बताया जा रहा है इनका कार्यकाल है और इन्हीं के कार्यकाल में, अमृतकाल में, यह सौभाग्य हासिल हो रहा है। नीट की परीक्षा रद्द। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, तो क्या सरकार की हिम्मत है कि वो इनके चीफ से और अपने संगी प्रदीप जोशी जी को इस्तीफा ले ले, पूरी परीक्षा का खर्च उनसे वसूल कर ले? नहीं ना। लेकिन मोदी जी का सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला। रिफाइंड खाना बंद कर दो, तेल खाना बंद कर दो, गाड़ी चलाना बंद कर दो, लेकिन उनके फुल मजे हैं। सोना मत खरीदो, अब कहेंगे पढ़ाई भी मत करो, एग्जाम भी मत दो। क्या जरूरत है एग्जाम देने की?
अपराधियों से निपटने के लिए अलग अलग से ठोस कानून बनाने का जिक्र किया गया। मतलब मोदी जी कानून बनाने में बिजी थे और उनके मंत्री उस कानून का कचुम्बर निकाल रहे थे। परीक्षा तो इससे पहले भी होती थी ना, कि नहीं होती थी? सीबीएसई ने करवाई परीक्षा, आईआईटी ने करवाई परीक्षा, इसके साथ साथ आईआईएम ने परीक्षा करवाई, जेएनयू ने परीक्षा करवाई, तमाम विश्वविद्यालयों ने परीक्षा करवाई, रिजल्ट भी आया, एडमिशन भी हुए और किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन 2017 में मोदी जी ने सबका काम आसान कर दिया, सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया, एनटीए। अब जितना भी चाहे उतना लीक करो। देखिए राहुल गांधी ने बकायदा सोशल मीडिया पर क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक। सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार, यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितताएं झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विष काल बन गया है। कौन लिख रहा है? ये राहुल गांधी। अब क्या कमाल की बात है, देखिए लगभग 22 लाख छात्रों की जिंदगी से खेल हो गया। मोदी सरकार जांच की डफली बजाएंगी, बजाना चाहिए। सब आराम से बैठकर सरकारी पद पर सरकारी दामाद बड़े कुर्सी पर बैठेंगे सभी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कोई जिम्मेदारी नहीं। एनटीए के संघी प्रदीप कुमार जोशी जी, कोई जिम्मेदारी नहीं। वैसे भी अब कार्यकाल अगस्त तक पूरा होने वाला है। यूजीसी के मालिक, कोई जिम्मेदारी नहीं। सब कुर्सी से चिपके रहेंगे। लाखों लाख बच्चों के भविष्य पर खूनी हस्ताक्षर हो रहे हैं। सरकारी बंगलों में ऐश कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में धूल फाक रहे हैं, सरकारी नौकरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब के सब, लेकिन जवाबदेही जिम्मेदारी किसी की नहीं। तो ये सरकार में डंके की चोट पर ही हो सकता है, और वो भी अमृतकाल में, और हो रहा है। यानी जवाबदेही जिम्मेदारी किसी की नहीं, इस्तीफा किसी का नहीं। अब याद करिए नीट एग्जाम विवाद पर इससे पहले क्या हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून 2024 को ही तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसी दिन उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था, कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा, इसे जीरो एरर बनाया जाएगा। कमेटी गठित होगी और उसको बेहतर करने की सिफारिश करेगी। सिफारिश क्या करेगी? सिफारिश किससे करेगी? मोदी सरकार से करेगी। तो करो ना मोदी जी, सिफारिश का इंतजार क्यों? अब यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यह खबर क्या बताती है? नीट यूजीसी 2026 कैंसिल, दिग्विजय सिंह पैनल के लीक प्रूफ सुझाव जिन्हें एनटीए ने किया इग्नोर। यह खबर है आपके सामने, और इस खबर के मायने क्या है? नीट यूजीसी 2026 रद्द होने के बाद दिग्विजय सिंह समिति की पुरानी चेतावनियां फिर से चर्चा में है। इस खबर में लिखा गया है कि कमेटी ने एनटीए सुधार और एग्जाम सिक्योरिटी बढ़ाने की सिफारिश की थी। इस विवाद के भड़कने से महीनों पहले ही कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने एनटीए के कामकाज को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की थी। इस खबर में आगे क्या लिखा है, और ठीक से अगर आज इस खबर को देखें और समझे तो सोचिए कितना बड़ा मामला है। सिफारिश की गई और उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं। इसी तरह के संकट को रोकने के लिए बड़े सुधारों की सिफारिश की गई थी। इस खबर में लिखा है कि समिति ने नीट, जेई, इसके साथ साथ यूजीसी नीट और सीएसआईआर नीट जैसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े बार बार होने वाले विवादों की समीक्षा की थी। यह समीक्षा तब की गई जब 2024 में हुए परीक्षा लीक घोटाले ने छात्रों के भरोसे को बुरी तरह से तोड़ दिया था। यानी ये सब सिफारिशें की गई लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसीलिए ये खबर सवाल खड़े करती है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी? क्या आज तक कभी किसी का इस्तीफा हुआ? पेपर लीक या सिस्टम वीक?
ये अपने आप में एक सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।